बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसा डिज़ाइन और एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि अगर इससे आसान तरीका आपको पूरी यूट्यूब पर मिल जाए तो मुझे आकर बताइएगा। आज मैं आपको तैयबा अली फैशन एकेडमी में वो तरीके सिखाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्राउज़र की फ्रंट साइड की लेंथ हमने उतार ली है और बैक साइड हम बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप इसकी कटिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से पहले हमने एक नाप कर लेना है कि हमारी जो नेफे की चौड़ाई होगी वो हमें कितनी चाहिए। अब जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर चौड़ाई में मैंने 2 इंच तक निशान लगा लिया और नीचे वाली साइड पर मैंने इसको ए लाइन शेप दे दी कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमने 2 इंच तक का निशान लगाया है, यहाँ से हमने अपने नेफे को नापना स्टार्ट करना। अब साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो ट्राउज़र का साइज़ है वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल के लिए है। मतलब कि ये ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है वो आप किसी भी साइज़ के लिए वियर कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड पर नेफे की चौड़ाई मैंने 12 इंच तक रखनी है। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि नेफे की चौड़ाई कम हो जाएगी। यहाँ पे आसन की चौड़ाई हमने और लंबाई बढ़ा के रखनी है, सिर्फ नेफे की चौड़ाई को हमने कम करना है। नेफे की चौड़ाई हमने 12 इंच तक रखी और यहाँ पर इस तरीके से 12 इंच पर हमने एक मार्किंग कर ली और ऊपर से लेकर नीचे तक फिर से हमने इसको ए लाइन शेप दे लेनी। जैसे हमने बाहर वाली साइड पर ए लाइन शेप दी, सेम वैसे ही हम इसको अंदर वाली साइड पर भी ए लाइन शेप देंगे। यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तरीका इजी है लेकिन समझने की बात है। अब इसके बाद आपने जो इसकी क्रॉच की लेंथ है वो भी इसी के मुताबिक रखनी है, यानी कि आसन की जो लंबाई है वो भी आपने मेरे मुताबिक ही रखनी है, क्योंकि बैक साइड की हमने 2 इंच बढ़ा के रखनी है। ऊपर वाली साइड से हमने 2 इंच पर मार्किंग कर ली जो कि इलास्टिक के लिए फोल्ड हो जाएगा। म्यानी की लेंथ मेरे पास 14 इंच तक है। आपकी म्यानी की लेंथ जितनी भी है ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें खिंचाव आ सकता है। 14 इंच तक लंबाई में हमने निशान लगा लिया। अब 14 इंच से अंदर वाली साइड पर, यानी कि ट्राउज़र की अंदर वाली साइड पर हमने एक निशान 1.5 इंच तक लगाया और इस निशान को और ऊपर वाले निशान को हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर कर देना है। अब यहाँ से हमने इसको कर्व देना है, बिल्कुल लाइट सा कर्व देंगे, हम ज़्यादा कर्व नहीं देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग से पहले इस तरीके से आपने ऊपर वाली साइड से नेफे को फोल्ड करना है और पहले निशान लगा लेना है और इसको बराबर करते हुए हम कटिंग करना है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो कपड़ा वगैरह इकट्ठा ना हो, इसमें सिलवटें ना पड़े और हमारे जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ से तकरीबन हमने 1/2 इंच और आगे की तरफ इसकी मार्किंग कर ली और इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में आएगा। बाहर वाली मार्किंग के ऊपर भी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसका बैक पल्ला बिछाना है। मेरे पास बैक पल्ले की चौड़ाई ज़्यादा थी तो मैंने जो है वो इसको बिछा लिया। अगर आपके पास बैक पल्ले की चौड़ाई कम है तो आप फ्रंट के बिल्कुल बराबर रख सकते हैं, लेकिन लंबाई इसकी आपने ज़्यादा रखनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बाहर वाली साइड पर, यानी कि जो सिलाई हमारी बाहर वाली साइड की तरफ आएगी वहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर ऊपर वाले पल्ले को रखा और बाहर वाली साइड पर 2-2 इंच का मैं मार्जिन छोड़कर निशान लगा लूँगी। अब ये वो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसकी वजह से अक्सर आप लोग बॉक्स ट्राउज़र नहीं पहनते, स्ट्रेट ट्राउज़र नहीं पहनते या फिर पैंट प्लाजो नहीं पहनते, क्योंकि यहाँ से अक्सर लोगों को जो है वो थोड़ा डाउट आता है, उनको 2 इंच बढ़ा के आसन के बराबर कटिंग नहीं करनी आती। तो आपने वहाँ पर ये मेथड यूज़ करना है कि बाहर वाली साइड पर आपने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। ऊपर वाली साइड से जस्ट हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, वहाँ पर पहले मार्किंग नहीं करेंगे, पहले हम बाहर वाली साइड पर मार्किंग कर लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो वाइट कन्नी आ रही है वो हमारी सिलाई में चली जाएगी, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ज़्यादा वाइट कन्नी को नहीं लेके आना, नहीं तो फिर सिलाई से वो थोड़ी अंदर की तरफ आ जाएगी जो कि बुरी लगेगी।
अब ऊपर वाली साइड से भी मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया ताकि हमें एक मार्जिन मिल जाए कि यहाँ से हमने अपना बैक जो पल्ला है वो ऊपर वाली साइड से, नेफे वाली साइड से इसको बढ़ा के किस तरीके से शेप देनी है। अब जो हमने 2-2 इंच पर मार्किंग की थी, सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और अंदर वाली साइड पर आसन के बिल्कुल बराबर हम कटिंग कर लेंगे। जैसा हमारा फ्रंट पल्ला है सेम हमने बैक पल्ला भी ऐसे ही उसकी आसन को कटिंग करना है। होप्स हो कि आपको मेरी समझ अच्छे से आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप मुझे बता सकती हैं। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का जो ट्राउज़र है वो अच्छे से अच्छा और ब्रांड स्टाइल बने। कहीं से भी आप जो है उसमें मिस्टेक ना करें, कहीं से भी आपका ट्राउज़र ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल बराबर मार्किंग की और बराबर ही मैंने इसकी कटिंग की आसन वाली साइड से, आप देख सकते हैं। कटिंग इसकी हो चुकी है। अब हमने फ्रंट वाले पल्ले को उठाना है और जो बाहर वाली सिलाई है उसके बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ से हमारी जो आसन है वो 2 इंच बढ़ के आ गई, जो कि आप लोग जब आसन की तरफ निशान लगाते हैं 2 इंच का तो आप लोगों से सही वो निशान नहीं लगता। अब ऊपर वाली साइड से भी हमने इसको कर्व देना है इस तरीके से तिरछा में। पहले मैंने इसको बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट तिरछा कर लिया, बाद में मैंने इसको लाइट सा कर्व देना है जो कि मैं कटिंग में दूंगी। इस ट्राउज़र की कटिंग भी और स्टिचिंग भी पहले भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग इसकी मुकम्मल डिटेलिंग स्टिचिंग भी देखना चाहती हैं तो आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो को वॉच करना है और इसके बाद हमने जो है वो इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, क्योंकि स्टिचिंग में इतनी कोई भी ऐसी ख़ास बात नहीं होती, जस्ट इलास्टिक का मसला होता है। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने इसमें जॉइंट लेस का डिज़ाइन बनाना था तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी इसकी लेंथ कम रखी थी। ये देखें इस तरीके से मैंने अपनी शलवार के साथ इसको नाप लिया है। तकरीबन 1 इंच या हाफ इंच जो है वो इसकी लेंथ कम आ रही है। इसके नीचे मैंने जॉइंट लेस लगानी है और इसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसको फोल्ड कर लूँगी। पहले हम इसकी आसन की सिलाई करेंगे, फिर बाहर वाली सिलाई लगाएंगे, फिर पांचे सिलाई करेंगे। और इसकी जो शर्ट है वो हमने प्लेन जो है वो बिल्कुल प्लेन पैरेट कलर में बनानी है। यकीन करेंगे वो इतनी धमाकेदार वीडियो होगी ना, तो आपने उसको लाजमी वॉच करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब इसको स्टिचिंग करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक है जस्ट मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, क्योंकि स्टिचिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो फॉल्स वगैरह हैं वो कितनी ही ज़बरदस्त आई हैं। कहीं से भी इसमें झोल नहीं आ रहा, ना तो इसकी आसन में कोई झोल आ रहा है और ना ही इसके कोई ट्राउज़र में सिलवटें आ रही हैं, झोल आ रहा है। अगर आप इसी मेथड से ट्राउज़र बनाते हैं तो आप किसी भी साइज़ के लिए ट्राउज़र बना सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मज़ीद वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और इसके बाद आप लोग मेरा चैनल विज़िट करें। वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल्स में वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। और मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आपका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुआ। इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी आप तक वो वीडियो पहुंच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।